चरिंद परिंद जानवर कीड़े अलगर्ज हर जानदार खाना तो खाते हैं, लेकिन खाने के साथ केचप चटनी या कोई ना कोई कॉन्डिमेंट्स होना सिर्फ इंसानों के लिए ही ज़रूरी होता है। और ये सॉसेस केचप्स और कॉन्डिमेंट्स जो हम वैसे ही साथ खा लेते हैं, इनके अंदर अक्सर हिडन शुगर्स होती हैं जो कि कीटो डाइट करने वालों के लिए और दूसरे लोगों के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह होती हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमें पता चल सके कि अगर से हम दूध और फ्रूट तो छोड़ के बैठे हुए हैं कि उसके अंदर चीनी होती है, हमें सॉसेज और केचप की शक्ल के अंदर किस मिकदार में चीनी खिलाई जा रही है। कीटो डाइट में कौन कौन से कॉन्डिमेंट्स नुकसानदेह हो सकते हैं, इस पर भी बात होगी और इसके बदले में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। तो आपके दोस्त अहबाब में जो लोग भी कीटो डाइट कर रहे हैं ना, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लें। और आखिर में हम एक ऐसे स्पेशल कीटो फ्रेंडली कॉन्डिमेंट का जिक्र करेंगे जिसका हदीस में भी जिक्र है और जिसको बेहतरीन कॉन्डिमेंट करार दिया गया है। तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कॉन्डिमेंट्स के बारे में। वो सॉसेज या केचप जो आपने ख़ुद घर में बनाई है, उसके बारे में तो आपको पता है आपने अंदर क्या क्या डाला है, लेकिन वो कॉन्डिमेंट्स और सॉसेज जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। मेरे पास अक्सर लोग जो कीटो डाइट कर रहे हैं और उनका वेट लूज़ हो रहा होता है, लेकिन फिर स्टॉल हो जाता है ना, उसकी बड़ी वजह हिडन शुगर्स होती है और उनको पता भी नहीं होता कि वो इतनी मिकदार में चीनी खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना कि बाज़ार से आप कोई भी चीज़ लें, खा वो सोया सॉस है, मस्टर्ड सॉस है, केचप है या कोई भी और चीज़ है, उसके अंदर यूजुअली ये एडिटिव्स होते हैं जो कि कीटो फ्रेंडली नहीं है और आपके वेट लॉस को रोक सकते हैं। जो आप बाज़ार से लेते हैं कॉन्डिमेंट्स, उसके अंदर अक्सर ये चीप ऑयल्स होते हैं। सोयाबीन ऑयल है, रेपसीड ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये बेसिकली चीप ऑयल्स हैं और ये ऑयल्स होते हैं कीटो फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा शुगर जो है वो चीनी की शक्ल में भी ऐड हो सकती है और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, मॉडिफाइड स्टार्च, कॉर्न या पोटैटो स्टार्च, डेक्सट्रोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन की शक्ल में भी ऐड हुई हो सकती है। इसके अलावा चंद एक नुकसानदेह केमिकल्स जैसे MSG जो होता है वो भी आपके वेट लॉस को रोक सकता है। इनफैक्ट मेरा मशवरा यही है कि ये जो पिक्चर है ना, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें और जब भी बाहर से कोई चीज़ लें तो ये देख लें कि आया उसके अंदर ये एडिटिव्स तो नहीं है, क्योंकि ये आपके वेट लॉस को भी स्टॉप कर देंगे और आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केचप की। अक्सर लोगों का कोई खाना कंप्लीट नहीं होता केचप के बगैर, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्मल केचप के 3 चम्मच के अंदर एक डोनट से भी ज़्यादा चीनी मौजूद होती है। अगरचे अभी शुगर फ्री केचप मौजूद है मार्केट के अंदर, लेकिन इन शुगर फ्री केचप के अंदर भी ऑयल्स जो होते हैं ना, वो वही हैं जो मैंने आपके लिए मेंशन किए, जो कीटो फ्रेंडली नहीं है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये कि आप घर में ख़ुद अपनी केचप बना लें। बहुत मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ और ऊपर दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगी। केचप के बाद हम बात करेंगे सोया सॉस की। सोया सॉस के ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरह सोया सॉस के अंदर ना सिर्फ जो सोया यूज़ होता है वो GMO होता है, बल्कि इसके अंदर बहुत मिकदार में चीनी जो है वो पाई जाती है। और इसका बेहतरीन कीटो फ्रेंडली नेमुल बदल है अमाइनोज़। लिक्विड अमाइनोज़ आपको किसी भी अच्छी शॉप से मिल जाएंगे और ये प्योरली प्रोटीन होती है। ये बॉडी बिल्डिंग के लिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा कीटो डाइट के ऊपर अक्सर लोग जो है कॉन्डिमेंट यूज़ करते हैं वो नट बटर्स होते हैं। खा आलमंड बटर हो, खा पीनट बटर हो। पीनट बटर का कोई भी आप मशहूर ब्रांड लेकर आप देख लें तो उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर सबसे पहले कोई ना कोई गंदा वेजिटेबल ऑयल होगा, क्योंकि चीप होता है ना, सस्ता। इसके अलावा शुगर किसी भी नाम से लिखी जा सकती है, लेकिन ये यूजुअल एडिटिव आपके पीनट बटर के अंदर यही होता है। इसका भी बेहतरीन नेमुल बदल यही है कि आप घर में पीनट बटर या आलमंड बटर बना लें, जो कि बहुत आसान है। इसके दोनों के ऊपर मैं पीनट बटर की भी और आलमंड बटर की रेसिपीज़ जो है वीडियो के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बिल्कुल बनाना मुश्किल नहीं है और बहुत आराम से घर में बन जाती है। अगर आप घर में पीनट बटर या आलमंड बटर बना लेते हैं ना, तो इससे पीनट बटर सॉस बनाना बहुत आसान है कि थोड़ा सा पीनट बटर लें, उसके अंदर आप अपने लिक्विड अमाइनोज डालें और इसको आप मिक्स करें अच्छी तरह। थोड़ा सा आप स्टीविया या कीटो फ्रेंडली स्वीटनर डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। ये बेहतरीन आपकी जो है ये पीनट बटर सॉस तैयार है, जो कि थाई डिशेस में अक्सर साथ जो है वो दी जाती है। चाहें तो इसके अंदर गार्लिक ऐड कर लें, चाहें तो थोड़ा सा जिंजर ऐड कर लें, बहुत मज़े की लगती है। सारी मीट की डिशेस के साथ आप ये एज़ कॉन्डिमेंट जो है ये यूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन कॉन्डिमेंट है, क्योंकि ये पीनट से या आलमंड से बना होगा, जो कि कीटो फ्रेंडली है।
इसके अलावा एक और कॉन्डिमेंट जो हमेशा यूज़ होता है वो है मेयोनीज़। और मेयोनीज़ को लोग समझते हैं कि ये कीटो फ्रेंडली है क्योंकि टोटली फ़ैट है, लेकिन बाज़ार से मिलने वाली मेयोनीज़ के अंदर आपको अक्सर वेजिटेबल ऑयल्स या चीप ऑयल्स मिलते हैं जो कि कीटो फ्रेंडली नहीं हैं। तो इसके दो हल हैं, या तो आप ख़ुद घर में मेयोनीज़ बना लें। 100% ऑलिव ऑयल मेयोनीज़ बनानी मैंने सिखाई हुई है, ऊपर दिए गए लिंक में जाके आप वो बनाना सीख सकते हैं। या अगर आपने बाज़ार से ही लेनी है तो ये देख लें कि एवोकाडो ऑयल की मेयोनीज़ हो तो वो बेहतरीन होती है, बड़े मज़े की भी होती है और आपको आराम से मिल भी जाएगी। इसके अलावा एक कॉन्डिमेंट जो यूजुअली आपको बाज़ार से मिलता है लेकिन कीटो फ्रेंडली होता है ना, वो मस्टर्ड सॉस है। मस्टर्ड सॉस आप अगरचे घर में बना सकते हैं, लेकिन बाज़ार से मिलने वाली मस्टर्ड सॉस जो होती है उसके अंदर भी अक्सर औक़ात चीनी एडिड नहीं होती है। बहरहाल जो भी चीज़ आप लें उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट की समझ ना आए तो गूगल के ऊपर से आप चेक कर सकते हैं आया ये किसी चीनी का या किसी गंदे ऑयल का या किसी ऐसे केमिकल का नाम तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपका वेट लॉस रुक जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे बेस्ट कॉन्डिमेंट की, जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस शरीफ में फरमाया था कि सिरका बेहतरीन कॉन्डिमेंट है। तो सिरके के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि वो असली सिरका हो, सिर्फ एसिटिक एसिड की सोल्यूशन ना हो। जैसे कि अक्सर आपको पानी की तरह का जो ट्रांसपेरेंट सिरका मिलता है वो बेसिकली एसिटिक एसिड की सोल्यूशन होती है, सिरका बिल्कुल नहीं होता। सिरके को आपने कैसे पहचानना है और ख़ुद घर में कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ बना चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। अलबत्ता सिरका लेते हुए आपने ये ज़रूर देख लेना है कि वो विद मदर ऑफ विनेगर हो। सिरके के बहुत बहुत फ़वाइद हैं, इन फ़ायदों से फ़ायदा हासिल करें। ख़ास आप कीटो डाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कॉन्डिमेंट्स लेते हैं या सॉसेस लेते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्दी होनी चाहिए क्योंकि वो भी आपकी ग़िज़ा का हिस्सा है। तो आइंदा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।